हमारे साथ हैं बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा जी। वर्मा जी धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं इस समय अपने कार्यकर्ताओं और आम आदमी को धन्यवाद देने के लिए कि जो जनता ने उनको चुनकर के भेजा है विधानसभा में। क्या उद्देश्य है सर इस धन्यवाद यात्रा का? के चुनाव के दौरान बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं जी, हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता है वार्डों के, तो उन्होंने जिस तरीके से काम किया और दौड़ दौड़ के भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, एक बहुत मजबूत तरीके की सरकार जिसमें काम की गारंटी, काम होने की गारंटी, पूरा होने की गारंटी, बहुत सारे मुद्दों को लेकर काम किया था। हम आज वार्ड स्तर की जो यात्रा है धन्यवाद यात्रा, वो वार्ड नंबर 120 से स्टार्ट की। काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता वहाँ पे पहुँचे। व्यवस्थित तरीके से भाई जितने जो काम थे, लोगों की मंशा भी रहती है, आस्था भी रहती है कि आस्था के अनुसार लोगों के काम हो जाए। उस काम के आधार पे बहुत सारी चीज़ें रहती है, लोग विकास से भी जुड़े रहते हैं। इस एरिया का मेरे को बहुत पहले से पता है कि इसमें सड़क, पानी, बिजली नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और पिछली बार 13 से 18 के बीच में हमने बहुत सारी योजनाएं पटल के ऊपर लेके आए। थोड़ी सी कमी की वजह से हमारी सरकार 18 से 23 में नहीं रह पाई, मगर अब सरकार आई है और पूर्ण मेजॉरिटी के साथ में सरकार आई है, तो उसको अच्छे तरीके से करते हुए आने वाले समय के अंदर इस एरिया के अंदर जो मेनली सीवरेज की प्रॉब्लम है, बचा हुआ एरिया बिसलपुर का है, इन सभी चीज़ों से जोड़ते हुए हम इस एरिया के अंदर काम करेंगे और समय समय के ऊपर यहाँ के पार्षद कार्यालय के ऊपर बैठ के लोगों की जन सुनवाई जो एक नियमित जुड़ी रहती है, जैसे कोई सफाई का मामला हो, कहीं पानी का मामला हो, कहीं पानी का प्रेशर कम आता हो, इन बहुत सारी चीज़ों को लेके काम करना चाहते हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये धन्यवाद यात्रा है, ताकि लोगों ने 45,000 से भी ज़्यादा मतों से चुनाव जीताया और विश्वास के ऊपर कायम रहे। उन सब को लेके प्रमुख कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने का काम है। वार्ड 23 की धन्यवाद यात्रा भी जोरदार थी, लोग यहाँ पे काफ़ी संख्या में पधारे हैं और एक अच्छे तरीके से एक विजन के अनुसार बात रखना चाहते हैं, तो उसको सुनते हुए अच्छे तरीके से काम करेंगे। यही धन्यवाद यात्रा का उद्देश्य था, ताकि आने वाले समय के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर फिर हम जनता के बीच में जाएंगे तो उनको चुनाव को लेकर क्या रोड मैप है? देखिए, लोकसभा चुनाव को लेके जो रोड माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो योजना बनी है, उस योजना के अंदर निश्चित ही रूप से राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीटें आएगी। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हिंदुस्तान ने एक प्रगति की है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आने वाले समय के अंदर निश्चित अब की बार 400 पार का नारा पार करेंगे। एक विषय हो रहा है कि क्षेत्र में लगातार चोरियां, भय, असुरक्षा का माहौल है, इसको लेकर के किस तरह के कदम? देखिए, संबंधित अधिकारियों को साथ में लेके जो जन सुनवाई का हम प्रोसेस कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है। कहीं पे जैसे पानी, कहीं पे कानून व्यवस्था का गड़बड़ है, कहीं पे क्या दिक्कत परेशानी है, ताकि संबंधित अधिकारियों को कह सके। अभी जब बैठक हुई थी हमारी लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई, तो विशेषकर मैंने खोना गोरियान, लुणियावास, आगरा रोड, प्रताप नगर, जगतपुरा और ग्रामीण क्षेत्र के भी कुछ पॉइंट थे, उनमें विशेष उनको ये बताया कि आने वाले समय के अंदर इनकी कुछ सुचारू व्यवस्था अच्छे से हो जाए, ताकि चोरियों के ऊपर लगाम लगे। बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे और भी धार्मिक की घटनाएं भी सामने आई थी, उनसे भी मेरे को पूरी चीज़ का पता है। और जो माहौल हमेशा सौहार्दपूर्ण माहौल अच्छा होते हुए भी बिगड़ता है, उन सभी चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए हम काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय के ऊपर इनके ऊपर लगाम लगे। शुक्रिया। सभी से निवेदन है, सभी तालियां बजाकर स्वागत करें, सभी तालियों से स्वागत करें। आप सभी पर आ जाए, बनाइए आपके बनाने नाम पे बहुत ही आपके उत्तराखंड आओ।
मुकेश इनसे पूछना कर पीछे लग के कितनी ताकत इन लोगों ने लगाई, कितनी लाठियां खाई है काम के लिए। काम कभी ऐसे नहीं होता, एक मांगने से नहीं मिलती, बहुत ताकत लगानी पड़ती है काम के लिए। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि मेरा कोई आप लोगों के बीच में, मैं चुनाव में भी यही बोलता था, कोई राजनीति करने का उद्देश्य नहीं भाई, मैं आप लोगों के बीच में आऊँ, माला पहनूं, भाषण दें। धन्यवाद यात्रा वार्ड स्तर की यात्रा हम लोगों ने रखी है। वार्ड स्तर के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ में मिलने के बाद में जब लोकसभा का आगाज चुनाव का हो चुका है, एक आध दिन के अंदर आचार संहिता आएगी, उसके बाद में वैसे ही चुनाव के माध्यम से जहाँ जहाँ गए, एक धन्यवाद और लोकसभा का प्रस्ताव दोनों चीज आप लोगों के बीच में हो जाए। 13 से 18 के बीच में जब अपना कार्यकाल था, जब इस एरिया के अंदर आप लोग मैं आया था, जब स्थिति ऐसी थी, आपसे छुटी हुई नहीं किसी भी तरीके से। यहाँ जितने लोग पधारे हैं उनसे मेरा इतना से निवेदन है कि किसी भी प्रकार से माता शक्ति को भी कहना चाह रहा हूँ, हम आप लोगों के बीच में चल के यहाँ पे आ रहे हैं जन सुनवाई के माध्यम से, मगर जिस काम की प्रक्रिया, पहले काम की प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के अनुसार चलोगे, आप भी फायदे में रहोगे और मेरे को भी समझने का अवसर मिलेगा। कोई लोग ऐसे समझे कि मैं यहाँ पे तेज आवाज में बोल के माहौल खराब करूँ, वो चीजें मेरे पास चलेगी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत देख लिया, मैं बहुत लंबे टाइम से देख रहा हूँ राजनीति को। अगर जब आप चुनाव के बाद में कोई बंदा एक दिन घर नहीं होगा, एक दिन सिंगल दिन, आपको पता है विधानसभा का एरिया कितना बड़ा है, 150 गांव है, 150 गांव, 2 नगर पालिकाएं, 21 नगर निगम के वार्ड है, 3.5 लाख वोट है। उसके अलावा सरकार का काम, उसके अलावा कहीं ना कहीं प्रवास कार्यक्रम, उसके अलावा जन सुनवाई, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम, जैसे समय मिलता है यात्रा लेके आप लोगों के बीच में निकल जाता है भाई, लोगों से मिलना है, लोगों के बीच में जाना है। उसके अलावा कार्यक्रम इतने लगे रहते हैं, ब्याह शादी के, सोमरियों के, उनमें भी जाना पड़ता है। कोई फोन करने वाली बात है तो ये संबंधित अधिकारी है। सड़क की मेरे को इस एरिया के लिए जो किया गया संघर्ष आज भी मेरे को याद है। ये जो सामने बैठे हैं कार्यकर्ता बंधु, इनसे पूछना कर पीछे लग के कितनी ताकत इन लोगों ने लगाई, कितनी लाठियां खाई है काम के लिए। काम कभी ऐसे नहीं होता, एक मांगने से नहीं मिलती, बहुत ताकत लगानी पड़ती है काम के लिए। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि मेरा कोई आप लोगों के बीच में, मैं चुनाव में भी यही बोलता था, कोई राजनीति करने का उद्देश्य नहीं भाई, मैं आप लोगों के बीच में आऊँ, माला पहनूं, भाषण देके चला जाऊँ। मेरे जैसे आदमी को अगर आप लोग नहीं समझ पाओ तो जीवन में समझोगे भी नहीं किसी को। ये करेक्ट बात मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के बीच। ये इसीलिए बोल रहा हूँ कि अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने वालों ने पूरी अच्छी व्यवस्था की है, अच्छा कार्यक्रम किया है, उसको फिर अपन आके बीच के अंदर ये करते वो करते तो उससे क्या व्यवस्था खराब होगी। हाँ, भाषण के बाद में मैं रुकूंगा नहीं, आप 15 मिनट, आप 1-1, 2-2, 3-3 जो भी डेलीगेशन उधर काम इसलिए हुआ, पिछली बार उन लोगों की सरकार थी, और सरकार के माध्यम से जितने कामों को हाथ में लेके हम चलने का प्रयास कर रहे हैं, उनमें आप लोगों को देखोगे तो अचंभा होगा कि यहाँ की सीवरेज के लिए, पानी के लिए, आगरा रोड के लिए, सेंट्रल स्पाइन के लिए, हाउसिंग बोर्ड के लिए कम से कम 10 मीटिंग कर चुका अब तक, 10 मीटिंग। क्योंकि आप लोगों को नहीं भी कहोगे तो हम फर्स्ट फेज की लाइनें डली थी आपके पानी की, फर्स्ट फेज की डली थी ना बिशनपुर की, उससे पहले आया था क्या कभी? रोपड़ा खोरी तक पानी सड़कें लेके गए, आपके आगरा रोड तक सारा। तो जो काम व्यवस्थित तरीके से अपन सरकार अपनी है, अपन पूरी ताकत लगाएंगे, लगेंगे, ये करेंगे। उसके बाद भी बहुत सारे काम चुनाव के दौरान आप लोगों ने जिस तरीके की मदद की, लगभग अपन 700 निवासी कुछ 800 वोटों से यहाँ से चुनाव जीते इस वार्ड से। आपने जैसे से
बड़े 151 मीटर के साफे से 51 किलो की माला से स्वागत किया। उस स्वागत के लिए आप लोगों का धन्यवाद है, चरणों में प्रणाम है, आप लोगों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मगर इतना सी जरूर है कि आने वाले समय के अंदर इस सरकार के लिए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व के अंदर जो सरकार काम करना चाहती है, अभी केवल 15-20 दिन का समय सरकार आई, स्तर हुई, उसके बाद में मंत्रिपरिषद का गठन हुआ, उसके बाद में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे हुए, उसके बाद में इधर उधर बढ़ते बढ़ते एक बार आचार संहिता तो लगी। आचार संहिता के बाद में प्रॉपर हम भी चाह रहे हैं, अभी जब हम पीछे वाले वार्ड पे थे, सभी स्थानीय कार्यकर्ता बद्री जी, राकेश जी, ये सब प्रमुख लोग थे, वहाँ 2-3 सुझाव रखे थे। जहाँ पे अपना पार्षद कार्यालय बना हुआ है और जहाँ पे अपने पार्षद है पार्टी की, कोशिश करेंगे कि महीने में 1-1.5 घंटे वहाँ पे कंटिन्यू सुबह से लेके शाम तक, भाई 104 वार्ड में 9 से 10 बैठ गए, फिर 10 से 11 दूसरे में बैठ गए, फिर 11 से 12 एक दिन में 9 वार्डों में बैठ गए, दूसरे दिन महीने में एक दिन वार्ड लेवल के ऊपर भी जनसुनवाई की व्यवस्था की, ताकि कोई पानी का भराव कहीं ऊपर आ रहा है, कहीं सीवरेज चौक हो गई, कहीं क्या दिक्कत हो गई, कहीं तार जुड़ रहे हैं, कहीं सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, पार्षद जी चाहते हैं तो कर्मचारी कम है, बहुत सारी चीजों को लेके व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। व्यवस्था धीरे धीरे बड़ी हुई बगड़ी हुई व्यवस्था को पटल के ऊपर लाने में बड़ी दिक्कत आती है। कोई भी नहीं कह सकता था कि मीना पालड़ी के अंदर जब पिछली सरकार के अंदर थे, स्कूल की जमीन की बात को लेके, यहाँ पे पार्षद के गठन को लेके, पार्षद कार्यालय बनाने को लेके और यहाँ पे सड़कें बनाने को लेके और बिशनपुर की पानी की पाइपलाइन को लेके अगर कोई संघर्ष आप लोगों को दिखाओ पहले 13 से पहले, तो मेरे को आप लोग बताओ, मैं तो पूरा अंगुलियों पे है ना मेरे पास तो सारी चीजें।